नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प साइंस फिक्शन थ्रिलर किन, जो 2018 में आई थी, उसकी कहानी की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है एक लड़के एलाइजा की। डेट्रॉइट में रहता है और अचानक उसे एक बहुत ही अजीब और ताकतवर एलियन हथियार मिल जाता है। बिल्कुल। और बस यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसमें एक्शन तो है ही, पर साथ में फैमिली ड्रामा, क्राइम और बड़े लेवल का साइंस फिक्शन भी है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एलाइजा से। वो अपने पिता हैल के साथ रहता है। पिता थोड़े सख्त मिजाज के हैं। और एलाइजा क्या करता है? वो जैसे पुरानी खाली पड़ी बिल्डिंग से कॉपर वायर वगैरह चुराकर, कबाड़ बेचकर बस गुजारा कर रहा है। जिंदगी थोड़ी मुश्किल है। और इसी कबाड़ ढूंढने के दौरान उसे वो चीज मिलती है ना? जो नॉर्मल नहीं है। हाँ। बिल्कुल। एक खाली पड़ी फैक्ट्री में उसे एक अजीब सी फ्यूचरिस्टिक सी दिखने वाली गन मिलती है। साफ पता चलता है कि ये इंसानी चीज नहीं है। और वो उसे घर ले आता है। हाँ, ले आता है, पर उसे अंदाजा नहीं होता कि ये है क्या या कितनी ताकतवर है। ये बस आप कह सकते हैं उसकी किस्मत का पहला इशारा था। अच्छा। और इसी टाइम पे कहानी में एक और एंगल आता है। उसका बड़ा भाई जिमी। हाँ, जिमी जेल से छूटकर घर वापस आता है, लेकिन उसके आने से ना घर में टेंशन और बढ़ जाती है। क्यों, क्या हुआ था? असल में जिमी पर एक लोकल गैंगस्टर टेलर बालिक का बहुत पैसा बकाया था, करीब $60,000। अरे बाप रे, इतना सारा? हाँ, वो जेल में प्रोटेक्शन के लिए टेलर को पैसे देता था, शायद उसी का हिसाब है। और अब बाहर आकर टेलर वो पैसा वापस मांग रहा है, और वो इंतजार करने वालों में से नहीं है। समझ गए। तो यहीं से क्राइम वाला एंगल तेज हो जाता है। बिल्कुल। और मामला बहुत जल्दी बिगड़ता है। टेलर अपने आदमियों के साथ पैसे लेने आता है, हैल यानी पिता बीच में पड़ते हैं। ओह नो। और इस झगड़े में दुख की बात है, हैल की मौत हो जाती है। जिमी भी हाथापाई में टेलर को घायल कर देता है। यह तो बहुत बुरा हुआ। पिता की मौत, घर पर हमला। एलाइजा के लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा। बहुत बड़ा। और इसी डर, गुस्से और शायद बेबसी में वो उस एलियन गन का इस्तेमाल कर बैठता है, पहली बार। और तब पता चलता है उसकी असली ताकत का। हाँ, वो कोई आम गोली नहीं छोड़ती। एक तरह की एनर्जी वेव निकलती है जो सब कुछ उड़ा देती है, एकदम विनाशकारी। बाप रे। तो टेलर के आदमियों का क्या हुआ? कई मारे जाते हैं। टेलर खुद भी बुरी तरह घायल होता है। और इसके बाद तो एलाइजा और जिमी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। जाहिर है, अब वो सिर्फ गैंगस्टर से नहीं, शायद पुलिस से भी भाग रहे होंगे। बिल्कुल। वो पिता के पैसों का बैग उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मिली नाम की एक लड़की मिलती है, एक स्ट्रिपर। वो भी अपनी परेशानियों से भाग रही होती है और इनके साथ हो लेती है। तो अब ये 3 लोग साथ में भाग रहे हैं? हाँ, ये तिकड़ी। लेकिन उनका पीछा करने वाले कहीं हैं। एक तो बदला लेने के लिए पागल टेलर और उसके बचे हुए आदमी, दूसरा पुलिस। हाँ, पुलिस भी। और तीसरा 2 अजीब से हेलमेट पहने हुए लोग, रहस्यमयी। ये कौन है? ये एलियंस हैं क्या? एग्जैक्टली। ये 2 नकाबपोश असल में एलियन सैनिक हैं, उसी दुनिया से जहां से वो हथियार आया है। वो उस गन के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, तो वो हथियार लेने आए हैं या एलाइजा के लिए? उनका इरादा शुरू में साफ नहीं लगता, पर वो नुकसान पहुंचाने नहीं आए। वो उस गन की तलाश में है, और शायद उसकी भी जिसके पास वो है। तो कहानी के आखिर में ये सब कैसे जुड़ता है? एलाइजा की सच्चाई क्या है? एंड में जब पुलिस स्टेशन में टेलर उन्हें घेर लेता है, तब वो 2 एलियन सैनिक आते हैं। उनमें से एक अपना हेलमेट उतारती है। वो एक महिला है। ओके। वो एलाइजा को बताती है कि वो और एलाइजा एक ही नस्ल के हैं, एक दूसरी दुनिया से, जहां एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। क्या मतलब? एलाइजा एलियन है? हाँ, या कम से कम आधा एलियन। किसी तरह वो बचपन में पृथ्वी पर आ गया था, और वो हथियार वो उसी का है, उसकी विरासत है, उसे मिलना ही था। वाह, मतलब वो हथियार मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, उसकी डेस्टिनी थी वो। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल। वो एलियन सैनिक असल में उसे बचाने और वापस ले जाने आए थे, उसे बताने कि वो उस युद्ध के लिए कितना जरूरी है। और फिर पुलिस आ जाती है। हाँ, जब पुलिस पहुंचती है तो वो एलियन सैनिक समय रोक देते हैं ताकि एलाइजा, जिमी और मिली भाग सके। जिमी एलाइजा से कहता है कि वो जाए, अपनी किस्मत चुने। तो क्या एलाइजा चला जाता है उनके साथ? हाँ, फिल्म का अंत इसी मोड़ पर होता है। एलाइजा अपने भाई को पीछे छोड़कर उन एलियन सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है, एक अनजान भविष्य की तरफ। जिसका कनेक्शन अब इस दुनिया से नहीं, बल्कि उस दूसरी दुनिया और उस युद्ध से है। सही। फिल्म यही खत्म हो जाती है, सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़कर। तो जो एक बड़ा आइडिया निकल कर आता है वो ये कि कोई कितना भी साधारण लगे, उसकी किस्मत, उसकी पहचान
शायद बहुत असाधारण हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नियति, पहचान, छिपी हुई ताकत, ये सब थीम्स हैं जो एक क्राइम थ्रिलर के अंदर साइंस फिक्शन के साथ बुनी गई हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि अब जब एलाइजा को अपनी असलियत पता चल गई है, उस हथियार से उसका कनेक्शन पता है, तो उस दूसरी दुनिया में, उस बड़े युद्ध में उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या बनेगा वो? ये सवाल हमारे लिए है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।